नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल माहौल पूरी दुनिया का कुछ मायूस कुन होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहा करते थे बचपन में, कयामत करीब है। चारों तरफ से मायूसी की खबरें आ रही हैं। अब जैसे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं और यूक्रेन और रूस की जंग जारी है। उसके बाद 10 महीने हो गए हैं हमास और इसराइल की जंग जारी है और उसमें इजाफा होने का इम्कान नज़र आता है। कम होने की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। और इस तरह से इससे पहले पूरी दुनिया में कोरोना था 2-2.5 साल के लिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत, इकोनॉमी जो है ठप होकर रह गई। ऐसे में भारत के जो भी आंकड़े या आदाद व शुमार आते हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे एक दरखशंदा, एक चमकदार सितारा हो, अदरवाइज अंधेरी रात में, तारीक रात में। अब देखिए, हमारे चारों तरफ मायूसी की खबरें आ रही है। अमेरिका की इकोनॉमी 1.7% जीडीपी, बरतानिया जर्मनी रिसेशन, जापान रिसेशन, चाइना 4%, डबल डिजिट ग्रोथ हुआ करती थी, आजकल सिर्फ 4%। और हमारे पड़ोस में देखिए, पाकिस्तान बर्बाद है, 280 रुपये का डॉलर है। अच्छा खासा बांग्लादेश चल रहा था, उसको भी बर्बाद कर दिया मजहबी कट्टरपंथों ने। अब वहाँ पर सारी इकोनॉमी मुकम्मल यूं समझ लीजिए कि स्टैंड स्टिल पे आ गई है। श्रीलंका इससे पहले ही खराब था, कोरोना से पहले, और अब थोड़ा बहुत सुधरा है, लेकिन कोई ऐसी कोई ख़ास बात तो है नहीं। ऐसे में भारत की इकोनॉमी या भारत की इकोनॉमी से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी आंकड़े आते हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने आपको कुछ दिन केवल बताया था एक प्रोग्राम में कि किस तरह एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, अपनी जो ताज़ा रिपोर्ट शाया की है, उसमें उसने बताया है कि उम्मीद है इस साल, यानी भारत का जो माली साल 24-25 होगा, यानी 1 अप्रैल 24 से शुरू होकर 31 मार्च 25 तक, इसमें भारत की मईशत 7.2% के हिसाब से बढ़ेगी। बहुत अच्छी है। पिछले साल तो 8.2% के हिसाब से बढ़ी थी, लेकिन ये 7.2% भी अगर बाकी दुनिया की हालत को देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और पाकिस्तान तो 2.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। अच्छा खासा बांग्लादेश चल रहा था 5.8% के हिसाब से, लेकिन अब तो कारखाने सभी बंद पड़े हैं, कि ऑफिसें बंद पड़ी हैं, कोर्टें बंद पड़ी हैं, पुलिस थाने जला दिए गए हैं। तो हमें नहीं लगता 24-25 उनका अच्छा रहेगा। ऐसे में एक दूसरा मैंने प्रोग्राम किया था कुछ वक्त केवल, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह भारत की जो मोटर कारें हैं, 4 व्हीलर, 8 व्हीलर, 2 व्हीलर, ये जो गाड़ियाँ हैं, मोबाइल ऑटोमोबाइल्स, बड़ी ज़बरदस्त उनकी एक्सपोर्ट हो रही है। अपने मुल्क में भी बिक रही हैं, उनकी एक्सपोर्ट भी हो रही है। 15.5% के हिसाब से एक्सपोर्ट बढ़ी थी। मैं वो बताऊंगा, वैसे मेरा प्रोग्राम है, मैं आपको लिंक दे दूंगा जो है। अभी जो कल एक रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला है कि मारुति उद्योग, ये भारत की कंपनी है, इसकी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो सुजुकी मोटर वालों को है, जापान की कंपनी को। और उनके 3 कारखाने हैं भारत में, जहाँ पर वो मोटर कारें वगैरह बनाते हैं। आजकल ज़माना एसयूवी का है।
अभी मज़े की बात ये है, एक नई गाड़ी, एक नई एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल सुजुकी वालों ने बनाई है। उसका नाम है फ्रॉन्क्स, FRONX। वो अभी भारत में मुतारिफ नहीं हुई, उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, जापान में भी नहीं हुई। लेकिन उसकी गाड़ियां जो हैं गुजरात में पीपावाव में जो इसका कारखाना है सुजुकी का, मारुति का, भारत में उसको मारुति उद्योग कहा जाता है, तो वहाँ पर वो ये गाड़ियाँ बना रहे हैं। और कल जो है उसकी 1600 कारें जो हैं एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, वो जापान को एक्सपोर्ट की गई हैं। और वहाँ पर आइंदा महीने, सितंबर के महीने में लोगों को बेची जाएंगी, यानी वहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन सितंबर में होगा। और जो पहली मर्तबा गाड़ी दी जाएगी ग्राहक को, वो हिंदुस्तान की बनी हुई होगी, उस पर लिखा रहेगा मेड इन इंडिया। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जापान वालों का जो स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है एकदम अति उत्तम, बहुत बेहतरीन होता है। इसीलिए शायद अक्सर करके लोग कहते हैं कि अगर भले ही जापानी कंपनी हो, उसकी कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी हो तो जापान की बनी हुई लेंगे तो आपको अच्छी मिलेगी। जैसे सोनी टीवी हो गई, नेशनल की कोई भी चीज़ होगी, एयर कंडीशनर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, ऐसी जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको, या कैमराज हैं, जो कैनन का कैमरा है, नाइकन के कैमराज हैं, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो जापान की बनी हुई लीजिए। लेकिन अगर जापान की कंपनी खुद भारत में बनाकर जापान में उसको बेचे तो इससे ज़्यादा उसका क्या सबूत चाहिए लोगों को कि भारत की बनी हुई चीज़ इज़ एज गुड एज जापान्स मेड। अभी मारुति उद्योग का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जापानी है, उसका नाम है हिसाशी ताकेयूची। उसने कल बताया उसने कि हमने 1600 गाड़ियाँ फ्रांस की जापान को भेजी हैं और ये इसका सबूत है। उसने अंडरलाइन किया, ये इसका सबूत है कि भारत की गाड़ियाँ भी इतनी ही अच्छी हैं जितनी जापान की बनी हुई गाड़ियाँ। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने प्रोग्राम किया था कि किस तरह जो पहला क्वार्टर है, यानी अप्रैल मई जून का 24 का, इसमें जो हमारे ऑटोमोबाइल हैं पिछले साल से 15.5%, यानी पिछले साल के इसी क्वार्टर से 15.5% ज़्यादा एक्सपोर्ट किए थे। अच्छी, वो मैं ऐसे उस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं, लेकिन फॉर रेडी रेकनर आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। इस साल हमने इस क्वार्टर में 11,92,577 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की 3 महीने में। पिछले साल की थी 10,32,449 और इस हिसाब से 15.5% हमने ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की हैं। और ये सिर्फ गाड़ियाँ नहीं है, स्मार्टफोन कितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं भारत से, आईफोन कितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं, 20-20 बिलियन डॉलर के हम आईफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, भले ही उसके नंबर इतने बड़े ना हो, लेकिन वो तो एक एक जो फ़ोन है 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है, तो जब बेचते हैं तो नंबर तो मतलब अमाउंट तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस लिहाज से मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त जो पूरी दुनिया का नॉर्मली जो एक मायूस कुन माहौल बन चला है, ऐसे में भारत एक उस माहौल में एक दरखशंदा सितारा है। और इंशाअल्लाह ये हमारा पूरा साल, जैसे मैंने बताया था पिछले साल हमने 800 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट किए थे, इंशाअल्लाह इस साल 900 बिलियन डॉलर के होंगे। और इस लिहाज से खुदा बचाए भारत को किसी भी जंग से, चपकलश से, क्योंकि जंगें बहुत ख़राब होती हैं, पूरी जो भी उसमें हिस्सा लेता है बर्बाद हो जाता है, भले ही वो कितना ही अमीर मुल्क क्यों न हो। और भारत तो खैर इतना अमीर नहीं है, इसीलिए हम इसके लिए दुआ मांगते हैं कि इसे
खुदा नज़र बद से बचाए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।